हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल गायत्री शर्मा। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपको तो पता भी है, नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। आप सभी को माता रानी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। चलो बात करते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। और आज मैंने ये एक कॉमन टॉपिक लिया है, झूमिंग कृषि का। इसके कई नाम भी हैं अलग अलग। इसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और आपको पता भी है ये कई मतलब ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनमें इस टॉपिक को लिया जाता है। तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे, काफ़ी टाइम पहले बनाए हुए थे ये नोट्स, जो मुझे आज भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। तो मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। झूमिंग कृषि कहते किसको हैं? झूमिंग कृषि में एक फसल को काटने के बाद उस भूमि को ना कुछ सालों तक छोड़ देते हैं खुला, और इस भूमि पर जो भी उगने वाले बांस, खरपतवार, घास ये सब होती हैं तो उनको काट के जला दिया जाता है और उसे फिर खुला छोड़ देते हैं कई सालों के लिए। फिर इस पर एक ही खेत में 3-4 प्रकार की अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। और झूम खेती जो है ये कई अलग अलग राज्यों में की जाती है, और जहाँ जहाँ भी ये अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में भी की जाती है तो इसे वहाँ पर उसी अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इसे इस राज्य में किस नाम से जानते हैं, या इस देश में किस नाम से इसको जाना जाता है झूमिंग कृषि को। इसे कल्टीवेशन कृषि को बताइए आप, इसका अलग नाम, दूसरा नाम और क्या हो सकता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहते हैं, या फिर एमपी में इसको क्या कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में इसका अलग नाम है। तो झूमिंग कृषि के बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो आइए बात करते हैं झूमिंग कृषि को अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में किस अन्य नाम से बुलाया जाता है। और अपना 1 नंबर इससे बिल्कुल पक्का करें। और आई एम बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि इससे बाहर कहीं आपका दूसरा क्वेश्चन कोई जाने का ही नहीं है, इसी में से ही आएगा, 100% मैं श्योर हूँ। तो देखिए, पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में इसके नाम, तो एमपी में इसका क्या नाम है? एमपी में इसको बेवार, दहियार और वेवर आदि अलग अलग नाम हैं, इन नामों से इसको बुलाते हैं। बुंदेलखंड की तरफ भी इसमें इसी नाम से बुलाते हैं। बस्तर ज़िला छत्तीसगढ़ में इसको दीपा नाम से बुलाते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालतरे, इसको बतरा ये सब कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू पेंदा ये नाम से बुलाया जाता है। केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी। और एमपी में फिर से ये क्वेश्चन मैंने कहीं और से जब नोट्स बनाया था तो इसमें देख लिया था, इसको मैंने दोबारा लिख दिया था, ऊपर ध्यान नहीं किया था। एमपी में इसको बेवार दहिया बुलाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडुपेंदा, और उड़ीसा में इसको वालते, उड़ीसा में पामाडावी क्रोमन बरिंगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालत्रे आदि नामों से बुलाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुबा नाम से, छत्तीसगढ़ एमपी में दाहिया नाम से इसको बुलाते हैं। दक्षिण राज्य में ज़ारा एरका नाम से। उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कृषि के नाम से बुलाया जाता है इसको। और आपको पता है ये जो उत्तर पूर्व भारत झूमिंग कृषि वाला है, ये क्वेश्चन आरओ के एग्ज़ाम में भी आया था। मैंने आरओ का एग्ज़ाम दिया था तो उस दौरान मुझे ये पता भी नहीं था कि उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूमिंग भी बोलते हैं। तो मेरा 1 नंबर इस वजह से ये जब गलत भी हो गया था आज से 2 साल पहले। लेकिन जैसा कि समय बीतता चला जाता है और पेपर को एनालाइज वगैरह करते हैं हम, फिर बाद में वो चीज़ें हमें इतनी आसान लगने लगती है कि अरे यार, हमसे ये क्वेश्चन भी छूट गया इतना आसान।
चलो बात करते हैं आगे के टॉपिक के लिए। ये मेघालय में इसको बोगमा के नाम से कहते हैं। दीपा और छत्तीसगढ़ में इस अंडमान निकोबार में, मैंने सॉरी ये उल्टा लिख रखा है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अंडमान निकोबार में और छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से बुलाया जाता है। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से बुलाया जाता है। और अलग अलग कंट्रीज़ में भी देख लेते हैं इसको किस नाम से बुलाते हैं। इंडोनेशिया, जावा और मलेशिया में लदांग के नाम से इसको जानते हैं। श्रीलंका में चेना के नाम से इसको जानते हैं। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा कोनुल कोमिले नाम से इसको जानते हैं। थाईलैंड में तमराई के नाम से। म्यांमार में तोंग्या तुंग्या के नाम से इसको जानते हैं। कांगो में मसोने इसको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कितने एग्ज़ामों में इसका नाम बताऊँ मैं, ब्राज़ील में तो बहुत ज़्यादातर पूछ ही लेते हैं। ब्राज़ील में इसको रोका। वेनेजुएला कोनुको, ये भी एग्ज़ाम में आया, सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लेते हैं ये। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे। इंडोनेशिया में हुमाहा, जावा लदांग। युकाटान और खाटेमाला में मिल्पा कहते हैं। ग्वाडेलोप में इचलिन। मेडागास्कर में तवी। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में इसको खांग के नाम से जाना जाता है। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इसको चेटेमिनी कहते हैं। फिलीपींस में कैनगिन के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा किस किस स्टेट में इसको कैसे बुलाते हैं, सब आपको क्लियर है। और जिन जिन पे मैंने ये हाईलाइट से इसको हाईलाइटर से मार्क कर रखा है ना, इसको ये इम्पोर्टेंट समझे ना, इम्पोर्टेंट वाले हैं ये, और एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये प्रॉपरली आए हुए हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया। इसको ना बार बार रिपीट करके आप 2x की स्पीड पे कैसे भी करके मतलब इसे लर्न कर लीजिए बस अच्छे से। आपको मुँह जवानी बिल्कुल दिमाग में, किसी ने कुछ भी पूछ लिया ना कि हाँ भाई बताओ बेवार दहिया कहाँ की है, कहाँ पे बोला जाता है झूम कृषि को बेवार दहिया, तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अब मैंने ब्लैंक कर दिया है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कुरुवा कहाँ पर बोला जाता है, किस राज्य में बोला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेती हूँ, आप मुझे कमेंट में इसके आंसर बताना। बोगमा कहाँ पर बोला जाता है, किस स्टेट में इसको बोला जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में प्लीज़ कुछ ना कुछ मतलब इसके आंसर ही लिख देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मेरे को भी अप्रिशिएशन मिले। आगे मैं और इसी तरीके की कॉमन सब्जेक्ट की वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।